नमस्कार दोस्तों, ये तो आपको पता है कि संसार में जो भी कुछ हो रहा है उसको मन ही कर रहा है। सब कुछ मन के वजह से ही ये सारा संसार चक्र चालू है। और आपने ये सुना होगा शास्त्रों के जरिए, महापुरुषों के जरिए कि आत्मा, परमात्मा, भगवान, ये सारी चीजों के बारे में आपने सुनी होंगी, पर किसी ने कभी समझने की कोशिश नहीं की होगी। और आजकल कोई चाहता भी नहीं है ये सब के बारे में जाने कि कौन है भगवान, क्या है। ये सब के बारे में किसी के पास समय भी नहीं है। इसलिए हर पल महापुरुषों ने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। शास्त्र तो एक ही है, जो प्रकट हुआ है, जो वेद प्रकट हुआ है वो सनातन ही है, उसको किसी ने बनाया नहीं। और उसी से मानव समाज को जिसको जितना मिला वो उसको उस समय के हिसाब से, समय की मांग के हिसाब से लोगों के सामने, मनुष्य जाति के सामने वो उस तरह से समझाया लोगों को और प्रकट किए। वेद तो सागर है, सनातन तो सागर है, सनातन धर्म तो सागर है। आदि से लेके अब तक जिन जिन महापुरुषों को जो जो मिला है वहां से उसको वो समय के हिसाब से बताया है। पर एक चीज है कि इस शरीर की मांग क्या है। तीन चीजें इस शरीर को रूल करती है: इच्छा, चेष्टा और सुख। ये तीन चीजों की वजह से ही ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड प्रयत्नशील है और चलता रहता है। बट ये तीनों में से एक के लिए ही ये सारा चीज होता है, वो है सुख की प्राप्ति। जो इच्छा है और चेष्टा है, ये दोनों केवल सुख की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। संसार में हम कुछ भी करते हैं, हम मतलब मन कुछ भी करता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है, सुख की प्राप्ति। इसलिए वो हर पल, जो मन है वो हर पल अपने आप को बिजी रखता है। हर पल, हर क्षण, हर पल, ये समझने की जरूरी है। कम से कम एक दिन में करोड़ों बार हमारे मन में संकल्प आती है अलग अलग, क्योंकि उसको हर पल नई चीज चाहिए जिसमें सुख मिले, और उसके लिए वो प्रयत्न करता है और सुख मिलता है। संसार के सुख मिलते हैं उसको, पर वो क्षणभंगुर होते हैं, थोड़ी देर के लिए। इसका प्रूफ क्या है? आप देखिए, कोई भी चीजें आपको, सपोज सिनेमा देखने जाते हैं आप, एक अच्छा मूवी आया है, चलो देखते हैं, चले देख लिए, खत्म हो गया, पता चला और भी एक नया मूवी आया, तो फिर उसमें ही जाते हैं। खाने में भी उस तरह से, और कपड़े में भी उस तरह से। मतलब कोई चीजों में कंप्लीट नहीं हो पाता है। जो बोलते हैं सुख की प्राप्ति मतलब कंप्लीट हो जाता है वहां पे, वो नहीं हो पाता है। ये हमारी आदत पड़ चुकी है, मनुष्य समाज की हमारी आदत पड़ चुकी है उस तरह की। हम अपने माइंड सेट कर लिए हैं कि ये इस तरह से सुख मिलता है, ये चीजें खरीदना है, पैसे कमाना है, चीजें खरीदना है, उससे हमको सुख मिलता है, और उसके बाद दूसरा चीज खरीदना है, उसके लिए भी प्रयत्न करना है, और फिर सुख मिलता है उससे, फिर उस तीसरा, चौथा, इस तरह के हम जीवन भर यही करते रहते हैं। जीवन भर, बचपन से लेके
बुढ़ापे तक, यानी कि जब तक शरीर है पूरा शरीर को ही हम इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं और हमने ये माइंडसेट कर लिया है कि यही है और कुछ नहीं है ये पृथ्वी पे, यही करना है। पर समय समय पे महापुरुषों ने आके अलग बताते हैं, भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। आत्मा, परमात्मा, परमानंद, ये सब बोलते हैं। जिस जिसके समझ में आता है वो उस तरफ चला जाता है, नहीं तो फिर दुनिया इस तरह से चलती रहती है। 1% लोग उस तरफ जाते हैं, परमार्थ की तरफ, कोई डिफरेंट डायमेंशन की तरफ, अदरवाइज बाकी सब तो चलते रहते हैं संसार में जिस तरह से चलते रहते हैं। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि यही सही है, ये साधु लोग क्या बोलते रहते हैं, वो कुछ और है। चलिए ठीक है, पर एक बात समझ ले, हम ये 3 चीजों जो है, इच्छा, चेष्टा और सुख, ये 3 चीजों के लिए हम सब कुछ करते हैं। आप जरा सोचे कि कैसे आसान होगा सुख पाने की। हम तो बहुत आसान तरीका ढूंढते रहते हैं संसार में, ये कर ले वो कर ले, जल्दी जल्दी कुछ आसान तरीका। बट एक आसान तरीका मैं बताता हूं जिससे आपको पता लगेगा, अरे यार ये तो ऐसे हुए। वो ये है, संकल्प यहां पैदा हुआ, हम चेष्टा किए सुख तक पहुंचने के लिए। संकल्प, चेष्टा और सुख। जरा सोचिए, सुख को पाने के लिए चेष्टा करना पड़ता है, चेष्टा में कितनी बाधाएं आती है, कितनी तकलीफ आती है, उसके बाद जाके हमको सुख मिलती है। अगर हम संकल्प और चेष्टा ये दोनों को माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा? सुख। समझ में है? संकल्प यानी कि इच्छा, जो अलग अलग नए नए संकल्प होते हैं, नए नई इच्छा शक्ति, अगर वो इच्छा बंद हो गया तो चेष्टा भी बंद हो जाती है, और चेष्टा बंद हो जाती है तो बचता है सुख। तो सुख ही सुख है। अगर हम नए नए संकल्प करना बंद कर दे, नए नए संकल्प करना बंद कर दे, तो उसके साथ चेष्टा भी बंद हो जाती है, कुछ ना करना वो भी बंद हो जाती है। जब वो दोनों बंद हो जाते हैं तो बच जाता है सुख। तो अपने आप को सुख मिलना ही है, तो ऑलरेडी सुख है, जबकि हम उसको अपने संकल्प और चेष्टा की वजह से हम उसको दूर कर लिए थे। सुख भी मन में है, चेष्टा भी मन से होगी और संकल्प भी मन से होगी, है कि नहीं? जो भी करना है मन से करनी है, नए नए संकल्प मन से ही उत्पन्न होगी, और चेष्टा बुद्धि मन के जरिए, इंद्रियों के जरिए हम चेष्टा करेंगे, और फिर सुख किसी को मिलेगी? मन को सुख मिलेगी। तो यानी कि हमारे अंदर ऑलरेडी सुख है। जब हम इच्छा और चेष्टा को माइनस कर देते हैं तो सुख तो है, सुख तो है हमारे साथ। तो इसीलिए शास्त्रों ने हमेशा से बताया है कि अभ्यास करो, वैराग्य करो और उस तरफ जाओ, आत्मा की तरफ जाओ, भगवान की तरफ जाओ। तो ये तभी की सिचुएशन की तरफ बताए हैं, बट उसको समझने के लिए हमको तरीके अलग अलग करनी चाहिए, ताकि हम सेम चीजों को अलग तरीके से समझ सके। पर करनी तो वही है, साधना तो वही है जो शास्त्रों ने बताया है, बट उसको तरीका अलग कर सकते हैं। और इतनी इजी है, बट इसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मन है वो बहुत शक्तिशाली है। वो हर पल संकल्प करता रहता है। तो संकल्प को कैसे बंद करें? ये तो खत्म नहीं कर सकते मन को। खत्म कैसे करें? खत्म तो कभी नहीं हो सकता। गीता में अर्जुन ने इसी सब्जेक्ट को लेके पूछे थे भगवान कृष्ण से कि केशव, आप कहते हो कि मन को कंट्रोल करो, और मन तो बहुत ही चंचल है और बहुत शक्तिशाली है, इसको कैसे करें? ये तो असंभव है। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुस्कुराते हुए कि हाँ अर्जुन, निसंदेह
ये बहुत ही प्रबल है और चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से हम इसे वश में कर सकते हैं। तो वो अभ्यास और वैराग्य यहाँ पे हमारे काम में आएगा कि हम कैसे संकल्प को कंट्रोल करें, नए संकल्प को उत्पन्न ना होने दें। गीता में भी भगवान ने बताया है कि संकल्पों का अभाव ही तुरंत शांति की प्राप्ति होती है। जहां पे संकल्पों का अभाव हो गया वहां पे शांति की प्राप्ति हो ही जाती है, क्योंकि नए संकल्प नहीं आएंगे तो चेष्टा भी नहीं होगी, चेष्टा नहीं होगी तो हम अपने आप शांत हो गए, सुख की प्राप्ति होगी। सुख मतलब क्या है? हम तृप्त, हमको आनंद मिले, हैप्पीनेस हम जिसको बोलते हैं, मतलब हम हमारे मन में वो जो वेव है, जो हवाएं घूमती रहती है, मतलब थोड़ा अनईजी अनईजी होता है मन, क्योंकि कुछ मिल जाए तो शांत हो जाए, वो जो चीज है वो शांत हो जाएगी। तो वो शांत होने से हमारी सारी जो कामनाएं हैं, जो हम परेशान हो रहे थे, वो शांत हो जाएगी वहीं पे। तो शांत हो जाने से आदमी जब शांत हो जाता है उसको कुछ चाहिए नहीं रहता है, क्योंकि वो शांत हो गया। जैसे प्रज्वलित अग्नि बहुत जोर से आगे ऊपर बढ़ती है और उसके गर्म से चारों दिशाएं तपती है, तो जब उस पर पानी डाल देते हैं तो वो शांत होते ही चारों दिशाओं भी शांत हो जाते हैं। तो शांति को प्राप्त करना ही सुख को प्राप्ति करना है। शांति, हम जब सो जाते हैं तो हमको शांति मिलती है। तो इस तरह से अगर हम संकल्प की अभाव हमारे अंदर लाएंगे, सवाल आता है कि अगर संकल्प नहीं करेंगे तो संसार कैसे चलेगा? संसार में सारा चीज करने के लिए तो संकल्प लानी पड़ेगी। ये समझने वाली बात है कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसका सिस्टम ही ऐसा है कि वो आपसे वो कराएगा, क्योंकि वो साइकिल है। प्रकृति से ही ये मन इंद्रिया सब बने हैं और ये शरीर बने हैं। ये शरीर जो बना है इसकी भरण पोषण के लिए ही प्रकृति बाकी सब चीजें बनाई है। हवा, पानी, जो भी चाहिए हमारे शरीर को खाने पीने के लिए, वो सारा चीज बनाई है। आप जरा सोचिए, जब बच्चा पैदा होता है, जब हम पैदा हुए थे दांत भी नहीं थी, हमको पता भी नहीं था क्या चीज है क्या नहीं, पर माँ के स्तन में दूध आ ही जाता है बच्चे के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन जो है प्रकृति बनाई है ऑलरेडी। किसको क्या, जिसको जैसा चाहिए उसके लिए वैसा दांत भी बनाया है। तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है कि हमको कुछ मिलेगा कि नहीं, मैं क्या करूंगा। अरे हम जब सो जाते हैं तब तो हम सोचते नहीं है अरे सुबह उठूंगा कि नहीं, बट सो जाते हैं तो ऑटोमेटिक अंदर सारे सिस्टम चलते रहते हैं। तो इसलिए हमको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रकृति ही ऐसे बनाई हुई है हमारे शरीर की निर्वाह के लिए, वो सारा चीज अपने आप आएगा। एक दूसरे के लिए हम बने ही है। जितने भी जीव है, जितने भी मनुष्य है, जितने भी प्राणी है, सब एक दूसरे के लिए ही बने हैं। चराचर जितने भी है प्रकृति के पास, वो सारे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो इसलिए हमको शंका करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। बस हम उससे ऊपर कुछ सोचते हैं तो उसको संकल्प बोलते हैं। हम ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा लालच, ये जो प्रकृति है इसको कम करें। इसको जब हम कम करेंगे तो चेष्टा भी कम हो जाएगी। चेष्टा जब कम हो जाएगी तो अपने आप हमारे अंदर शांति की अनुभव होगी, और जब शांति की अनुभव होगी तो वही सबसे सुखी होगा, वही सबसे सुखी आदमी होगा जिसके पास शांति है। और अगर कोई बहुत कर्म करता है तो कर्म फल का त्याग भी कर सकता है, उससे भी तुरंत शांति मिलती है। बहुत सारे उपाय है जो शास्त्रों ने बताया है, पर हम है कि थोड़ा हटके चले गए हैं, बहिर्मुख हो गए हैं। बट वहीं पे है, सब कुछ वहीं से है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, चीजें तो वहीं पे है। आत्मा को कैसे जाने?
आत्मा में ही शांति है, कैसे जाने? ये भी एक सवाल है। हम आत्मा को इजीली जान सकते हैं कि लोग बोलेंगे अरे ये क्या आत्मा कहां से आ गया, हम तो शरीर है भाई, ये आत्मा आत्मा कहां से तुम लेके आते हो, आत्मा परमात्मा इसको कौन जानता है, किसके पास समय है ये सब जानने के लिए, जान के भी क्या करेंगे? पर ये सिंपल बात है। आप जरा सोचे, हमारा शरीर जो है, जैसे बाहर जो चीज है वो हमारे अंदर भी है, जो एनर्जी हमारे अंदर है वही एनर्जी बाहर भी है, जिसके जिसके चलते ये हवाएं चलती है, बारिश होती है, धूप आती है, सन है, ये सारे एनर्जी से ही एनर्जी से तो वो चलती है, बगैर एनर्जी के कुछ नहीं चलती है। जो एनर्जी मेरे अंदर है वो छोटे 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 कीड़ों में भी है, हाथी में भी है, पेड़ों में भी है, पानी में भी है, सब जगह वही एनर्जी से सब एक्ट करते हैं। तो वो जो एनर्जी है वही आत्मा है। जैसे कोई बलून है, बलून के बाहर भी हवा है, अंदर भी हवा है, बलून फोड़ दिया तो हवा मिक्स हो गया, ठीक है। उसी तरह ये सारा जगत ही ब्रह्म है, नाम दिया गया है ब्रह्म। आप इसको एनर्जी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पर सारा जगत ब्रह्म है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म लपालप भरा है, सब ब्रह्म से ही लपालप है और कुछ है ही नहीं। उसको हम कवर कर लिए, अंदर भी ब्रह्म है, बाहर भी ब्रह्म है, खोल दिए तो मिक्स हो गया। तो ठीक उसी तरह हमारा शरीर में वो एनर्जी है, हम जब भी मर जाते हैं तो एनर्जी मिक्स हो जाता है। तो वो जो एनर्जी है सब में है, बट वो स्रोत पूरा ब्रह्मांड में हम कितनी एनर्जी है, भरपूर लपालप है, बट हमारे अंदर उसका एक अंश है, इसलिए हम अंशी का अंश है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म जो है वो हमारा अंश ही है, हम उसका अंश है, क्योंकि हमारे अंदर छोटा सा है कि हम शरीर को लेके हमारा आत्मा अंदर है और बाहर भी लपालप भरा है, तो हम तो पूरा नहीं है। तो पूरा जो है, पूर्ण जो है वो पूर्ण ब्रह्म है, हम उसका अंश ही है। तो ये जो एनर्जी कंप्लीट है वो एनर्जी ही शांत स्वरूप है, क्योंकि बिना एनर्जी के शांति नहीं है, सुख नहीं मिलती है। हम जब एनर्जेटिक रहते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हम खुश रहते हैं। तो वो एनर्जी ही आनंद है। तो वो जो बड़ा है वो परमानंद है और हम उसका अंश है, तो अल्टीमेटली आनंद भी हम है। तो इसीलिए हमारे अंदर आनंद ऑलरेडी है, बस उसके ऊपर जो आवरण है, जैसे संकल्प, मन के जरिए संकल्प और चेष्टा, इसको साइड कर दीजिए तो आनंद बच गया। जब आनंद बच गया जो हम तृप्त हो गए। तो इसी को अलग अलग तरीके से हम साधना के जरिए उसके तरफ जाते हैं। तो साधना तो करनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास ये करनी है कि हमको सारी रास्ता हमारे लक्ष्य की तरफ जाना है। लक्ष्य मतलब आनंद की प्राप्ति की तरफ लगाना है। और वैराग्य मतलब हमको ये समझनी है कि मन जो है वो संकल्पमय है और वो हमको चेष्टा कराती है, दुख दिलाती है, पर प्रकृति से ऑटोमेटिक सब कुछ मिलेगा, ये हमको समझना है। जब ये सारे समझ जाएंगे कि ये प्रकृति का है और हम अलग है, हम ऑलरेडी आनंद स्वरूप है, तो हम प्रकृति से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमारे तरफ रखेंगे तो हमको परम शांति अनुभव होगी। और जब ये मिल गया तो बाकी सब जो प्रकृति से जो चीजें हैं, मटेरियल चीजें जो है वो सब छोटे लगेंगे, क्योंकि उससे तो मिलता है और फिर खो जाता है। नेक्स्ट एक पल में मिलेगा सुख और फिर वो चला जाएगा, तो वो परमानेंट नहीं है, तो हम भागेंगे नहीं परमानेंट की तरफ। जैसे संसार में क्या होता है, हम नौकरी ढूंढते रहते हैं। आज इधर नौकरी किए, 2 दिन के बाद वो बोला कि नहीं तेरा तू निकल जा, अच्छा नहीं तेरा काम। दूसरी जगह की, तीसरी जगह की, हम ढूंढते कहीं भी परमानेंट जॉब मिल जाए हमको तो एकदम अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो पेंशन भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, हम खुश रहेंगे। तो इसी तरह जब हमारा चाह रहती है कि हमको परमानेंट हैप्पीनेस मिले, पर हम ढूंढते रहते हैं इधर उधर, क्योंकि हमको मिल नहीं रहा है, रास्ता किसी ने दिखाया नहीं। तो जब महापुरुष लोग
शास्त्र ये हम रास्ता दिखा देते हैं कि भाई इस तरफ चलो तो परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी, तब हम निकल पड़ते हैं। वहाँ पे हमको चाहिए कि हम उनकी बात सुने, बिलीव करें और साधना करें, और वो अपने आप हमको उस रास्ते पे चल पड़ेंगे हम। तो साधना है अभ्यास और वैराग्य, और हटाना है संकल्प और चेष्टा। संकल्प को ही हटा देंगे तो चेष्टा भी उसके साथ चली जाएगी। तो नए संकल्पों का अभाव हो तब हमको शांति की प्राप्ति हो ही जाएगी। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई हो और मैं आपको सही तरीके से समझा पाया। नमस्कार।